पुनरावृत्ति कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए या जो छात्र कक्षा 8 पास करके अगली कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए भी। संख्याओं का खेल हम यहाँ प्रारंभ करेंगे कभी न भूलने वाले कुछ तथ्यों से, जिसमें अगर हम धन संख्या में धन संख्या का ही गुणा करें तो मान हमेशा मेरा धनात्मक ही आता है, यानी कि धन संख्या आता है। जैसे 2 गुणे 2 बराबर धन की 4। अगर हम धन संख्या में ऋण संख्या का गुणा करें तो फिर मान मेरा ऋणात्मक संख्या आता है। जैसे 2 में अगर गुणा हमने ऋण की 2 का किया तो मान मेरा ऋण की 4 आया। इसी प्रकार ऋण संख्या में अगर गुणा हम धन संख्या का करते हैं तो मान मेरा ऋण संख्या ही आता है। जैसे ऋण 2 गुणे 2 बराबर ऋण की 4। इसी प्रकार अगर हमने ऋण संख्या में गुणा ऋण संख्या का ही किया तो मान मेरा धन संख्या आता है। जैसे ऋण 2 गुणे ऋण 2 बराबर धन की 4। यहाँ हम देखते हैं कि अगर दोनों तरफ मान धनात्मक है तो हमारा उत्तर धन संख्या आता है, और दोनों तरफ मान अगर मेरा ऋणात्मक है तो भी उत्तर मेरा धन संख्या आता है। अगर एक तरफ मान धनात्मक तथा दूसरी तरफ मान ऋणात्मक हो तो मान हमेशा मेरा ऋण संख्या आता है। याद रखने के लिए सरल भाषा में हम लोग इसको लिख सकते हैं, धन गुणे धन बराबर धन, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणे धन बराबर ऋण, ऋण गुणे ऋण बराबर धन। यही नियम भाग के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे धन भाग धन बराबर धन, धन भाग ऋण बराबर ऋण, ऋण भाग धन बराबर ऋण, ऋण भाग ऋण बराबर धन। अब हमारा अगला टॉपिक है कोष्टक, कि कोष्टक किसे कहते हैं। कोष्टक विराम को कहते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कोष्टक के प्रकार: नंबर 1 रेखा कोष्टक, नंबर 2 छोटा कोष्टक, नंबर 3 मझला कोष्टक, नंबर 4 बड़ा कोष्टक। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अगर हमने 18 ऋण बड़ा कोष्टक धन, मझला कोष्टक 16 ऋण, छोटा कोष्टक 18 ऋण 5, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। कोष्टक जिस क्रम में हम लोग लगाते हैं उसी क्रम में बंद भी करते हैं। अगर हम इसको सरल करेंगे तो पाएंगे कि सबसे छोटा मेरा रेखा कोष्टक होता है, जो कि इस प्रश्न में नहीं है। उसके बाद में छोटा कोष्टक, तो फिर हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो हमने पाया 18 ऋण बड़ा कोष्टक 4 धन, मझला कोष्टक 16 ऋण 18 में से 5 गई 13, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ छोटा कोष्टक मेरा समाप्त हो गया। इसी प्रकार से 18 ऋण, अब 16 में से 13 गई हमारी धन की 3 बची, यानी कि मझला कोष्टक मेरा खत्म हो गया। तो 18 ऋण बड़ा कोष्टक धन की 4 और धन की 3, 4 और 3 अगर हमने जोड़ दिए कोष्टक मेरा खत्म हो गया। 18 ऋण 7, अब 18 में से 7 गई, उत्तर आ गया मेरा 11। इस प्रकार से हमने पाया कि कोष्टक ने हर संख्या को एक विराम की स्थिति दी। अब यदि किसी पद में कोष्टक भी हो, का भी हो, गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, या इनमें से कोई 2 या 2 से अधिक चीज़ें हों, तो हम लोगों को हल करने के लिए बॉडमास के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। बॉडमास का मतलब होता है
बी फॉर ब्रैकेट बराबर कोष्टक, ओ फॉर और बराबर का, डी फॉर डिवीज़न बराबर भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि योग या जोड़, एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। कभी भी जब हम कोई प्रश्न को हल करेंगे तो हम लोगों को हमेशा बॉडमास के नियम का पालन करना होगा, अन्यथा हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में हम लोग पाएंगे कि कहीं पे भी अगर हमारा कोष्टक हो तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, फिर गुणा और जोड़ और घटाना बाद में। याद रखने के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। का तोड़ पुनि भाग कर फिर कर गुणा सुजान, यानी का तोड़ पुनि भाग कर फिर कर गुणा सुजान, जोड़ घटा अब बाद में भिन्न रीत यह जान। धन्यवाद। अब इसी वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखें, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न हल करने के लिए दे रहा हूँ। छात्र सभी प्रश्नों को स्वयं करें एवं अपने उत्तर की फ़ोटो खींच करके ग्रुप पे डालें। धन्यवाद।